हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके अपने चैनल हिमाचल डायरी में। मैं हूं सपना ठाकुर और मैं हूं हिमाचल प्रदेश से। तो स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल हिमाचल डायरी में। तो आप देख ही सकते होंगे, ये है हमारा किचन गार्डन और ये है आसपास का व्यू। और ये है अंगूर का पेड़ बेल। और ये मैं ऐसे ही घूमने चली गई थी इधर उधर, तो मैंने सोचा आपके साथ अपने पहाड़ों में आजकल जो विंटर सीजन में सीजनेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हैं, आपको उनको दिखा देती हूँ। और ये है अंगूर की बेल, जो कि ऐसा लगता है सूखी है, पर अगर इसको तोड़ते हैं तो ये अंदर से बिल्कुल हरी है। तो जब यहाँ पर अंगूर लगेंगे तो मैं आपको ये वाला भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह से रहता है हमारा। और ये जो है ये है अंगूर की बेल और साथ में ही है सरसों। और ये है गेंदे का फूल, जो कि ये आजकल दूसरे सीज़न का है, विंटर वाले सीज़न का फूल। और यहाँ पर जो नीचे हैं अमरूद संतरे और नींबू के पेड़ हैं। और यहाँ पर गेंदे का फूल लगा हुआ है। आजकल सारे फूल मुरझाए हुए हैं, तो ये वाला जो फूल है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारे हैं। अभी कुछ फूल निकल रहे हैं, कुछ खिल गए हैं और कुछ खिलने के लिए रेडी हो गए हैं। तो आगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लहसुन और साथ में है सरसों। और ये है आलू का खेत, जिसमें साथ में सरसों लगाई हुई है और जिसे हम साग में, मतलब आजकल में ज़्यादा साग भी खाते हैं। और ये मेरी बुआ जी, जो कि खतरों के आजकल ठंड में पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। और ये है प्रतीक, जो कि अभी आप देख ही सकते हो काम करने गया हुआ है और बुआ जी भी काम कर रहे हैं। शाम का टाइम है और शाम को गाय के लिए चारा निकाल रहे हैं। और आप देख ही सकते हो इतनी ठंड में भी इतना काम। पहाड़ों के जीवन इसी तरह से होता है। बर्फ पहाड़ चाहे बारिश कितनी भी हो, लोगों को अपना गायों का काम, अपना जो भी दिनचर्या रहती है वो करनी पड़ती है। और ये जो है ये जिस तरह से मौसम बना हुआ है आजकल, कंटिन्यू 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो रही है और बस यही रहती है हमारी दिनचर्या। हम सुबह से लेकर शाम तक चूल्हे के पास बैठे रहते हैं और लंच डिनर और का यही रहता है काम आजकल। तो आप देख ही सकते हो किस तरह से बूंदाबांदी हो रही है। और ये है अमरूद का पेड़, साथ में है नींबू का पेड़। तो और ये है हमारे घर के सामने का व्यू, पहाड़ियाँ। और आप देख ही सकते हो किस तरह से धूप पड़ी हुई है और मॉर्निंग मॉर्निंग लगता है जैसे बर्फ़ पड़ी हो, पर नहीं, अभी हमारे घर तक बर्फ़ नहीं पहुंची है। रोज़ इसका इंतज़ार कर रहे हैं पर बर्फ़ का आने का कोई नाम नहीं। और ये देखो आप, ये हूँ और ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन। मैं इसके एक स्पेशली अलग सा वीडियो बनाऊंगी और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रहता है हमारा वीडियो। और हाँ, ये पर सुबह सुबह हमें एक बैड न्यूज़ मिल गई है। देखो हमारे जो चिड़िया हैं उन पर एक छोटी सी चिड़िया बेचारी ठंड के मारे मर गई थी। हिमाचल में इतनी ठंड होती है, कई बार छोटे छोटे पक्षी बेचारे ठंड के मारे मर जाते हैं। और आपको बताइए इतनी बर्फ़ हो रही है, इतनी ठंड पड़ रही है। तो ये शाम के टाइम का है, 4 बजे मैंने क्रैक्स बनाए थे 3-4। और फिर ये जो डिनर का मेनू है ये बन रही है आज कोल्थ। और कोल्थ को मैं इसके कंकड़ अलग कर रही हूँ और शाम को मुझे बनानी है खिचड़ी, तो आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। और ये जो लोजी क्रैक्स खा लो, ठंड में आजकल कुछ ना कुछ खाने का मन लगा रहता है, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो खाने का मन करने लगता है कुछ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से है आगे क्रैक्स। क्या है? तो ये जो कोल्थ है ये हमारे अपने घर के हैं, लोकल हैं। और देख ही सकते हो आप किस तरह से है। अभी लाइट कम होने के कारण सही से दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है आजकल इनकी, तो मज़ा ही आता है। और कोल्थ का जो सूप है उसका पीने का और ही मज़ा है। सर्दी जुकाम खांसी से राहत मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से कोल्थ की खिचड़ी तैयार की है। तो चलिए देखते हैं।
अभी मैं इनको कर रही हूँ साफ़, जो कि हमने पहले थोड़े से साफ़ किए होते हैं और फिर दोबारा इनको साफ़ करना पड़ता है। तो फिर से मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से साफ़ होते हैं ये। तो कुछ टेस्टी खाने से पहले मेहनत भी करनी पड़ती है, तो मुझे यहाँ पर इन सारे कोसों की सफाई करनी पड़ रही है। वैसे तो हमने पहले ही कर रखी होती है, मतलब जो भी रहती है, और बाद में थोड़ी बहुत फिर से सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि कोलथ में ज़्यादातर जैसे पत्थर वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो इनको फिर से छांटना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि अगर खाते वक्त कहीं पत्थर आ जाए दांत में तो फिर आपको पता ही है क्या हाल होगा, क्योंकि हम बड़े चाव से खाते हैं, तो फिर तो ढंग से सफाई करनी पड़ती है। और अभी मैंने डाल दिए हैं कुकर में, साथ में थोड़े से मैंने राजमा भी डाले हुए हैं, और अभी मैं इसको चूल्हे में पकाऊंगी। और चूल्हे का खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रहता है चूल्हे में पकाने का प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें बर्तन को सुहा लगानी होती है, जो कि जैसे बाहर से कवर करना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत काला हो जाता है। तो मुझे सबसे पहले इसको बाहर से कवर करना पड़ता है, जो हमारी स्वाह होती है ना, जैसे लकड़ी से बनकर, पता ही होगा आपको, जो गांव के रहते हैं उनको तो पता ही है, और जो बाहर के हैं उनको बता दूं, उनको बाहर से कवर करना पड़ता है, नहीं तो ये काली में हो जाएगी बिल्कुल पूरा कुकर। और जब साफ़ करना पड़ेगा तो उस टाइम तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले से ही इसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको कवर करके रख दिया है, और मैंने अभी इसको चूल्हे पे रख दिया है, और बस उसके बाद फिर पकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रहती है हमारी कोलथ की खिचड़ी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6, और जो मेरी दाल है वो पक्की हो गई है रेडी। और अभी हम इसका थोड़ा सा सूप पीने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने प्याज लहसुन जो भी मसाला रहता है वो सारा डाल दिया है, और चावल नहीं डाले हैं। तो उसमें जो सूप बनता है उसको हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा मतलब सूप लेते हैं और सूप पीते हैं। तो अभी मैंने इसमें साथ में चावल भी डाल दिए हैं, सूप पीने के लिए रख दिया है, दे दिया सबको। और अभी मैंने इसमें डाल दिया चावल। तो अभी हो गई है मेरी खिचड़ी रेडी। तो देखते हैं किस तरह से बनती है खिचड़ी। और बहुत टेस्टी बनी थी खिचड़ी, और बहुत ही यम। आपको पता ही है जो घर की चीज़ें होती है ना, उनसे बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। जो हमारे कोल्थ हैं वो अपने घर के थे, तो बहुत टेस्टी बनी है खिचड़ी। तो अगर आप लोग इसी तरह मेरी डेली ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं इसी तरह अपने कल्चर और अपने रीति रिवाज और अपने खान पान को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आपने कोलथ की खिचड़ी नहीं खाई है तो आप मार्केट से लेके जो मैंने रेसिपी बताई उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिमाचल। और लास्ट में आपको बता दूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।